Hello students, welcome all of you in my video. Today we are going to discuss class 8 science, that is chapter 2, microorganism and viruses, that is friend and foe. ओके इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं और वायरस हैं, विषाणु हैं, वो किस तरह से हमारे लिए लाभदायक हैं और नुकसानदायक भी है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम लोगों को जो टर्म्स मिलेंगे, टर्म्स टू बी रिमेंबर इन दिस चैप्टर वी हैव, दैट इज़ माइक्रोब्स. Microbes means what? That is very small living organism which can only be seen through a microscope. Microbe means क्या होता है? ऐसी जीवें जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही उसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है? सिस्ट. क्या है ये? हार्ड आउटर कवरिंग ऑन द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो आउटर बॉडी है उसको बोला जाता है सिस्ट. नेक्स्ट यू हैव दैट इज वैक्सीन. वैक्सीन मीन्स व्हाट? वैक्सीन मीन्स व्हाट? अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज. ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पैथोजेंस, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब ऐसी डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, उन बीमारियों को पैथोजेंस के अंडर रखा जाता है. नेक्स्ट आपका कैरियर्स, है ना. कैरियर्स मीन्स होता है क्या? वाहक, जो हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में. ठीक है। कैरियर्स कौन कौन सा होते हैं हमारे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस को फैलाते हैं? जैसे आपका इंसेक्ट्स, एनिमल्स विच कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म from one place to another. Next you have pasteurization, heating and cooling treatment given to the milk to sterilize it. ठीक है। मतलब उसको क्या कर सकता है, आपके डिफरेंट कंडीशन में उसको हीट करता है, दूध को हीट किया जाता है और गर्म किया जाता है, कूल किया जाता है. मतलब अचानक गर्म किया गया, एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म किया गया, फिर ठंडा किया गया. इस तरह से प्रोसेस को रिपीट किया जाता है ताकि वो हर कंडीशन में रहने के लिए क्या हो जाए, वो अपने आप को हर कंडीशन को अडेप्ट कर ले, वो ठंडा और गर्मी को अडेप्ट कर ले. इसके वजह से वो दूध मेरा जो है सुरक्षित रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा. नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है। तो ये सब टर्म्स कुछ रिमेंबर करना है हम लोग को, इस चैप्टर में मिलेगा हम लोग आगे. चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से, डैट इज़ वी हैव दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सी, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज आर कॉल्ड microorganism or microbes. You can simply say that the microbes means what? The living organism. See, मतलब वो जीवित, है ना, जीने वाली सजीव जीव, which cannot be seen, जिसको क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं हम, बाय द नेकेड आई, हमारे नग्न आँखों से, मतलब खुली आँखों से देख नहीं सकते हैं. उसी को, उन जीवों को बोला जाता है सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है। सम ऑफ दिस कैन हाउएवर बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप. मतलब उनमें से कुछ को जो है हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए हम लोग देख सकते हैं. बट कुछ क्या होता है, नहीं देख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए. हाँ, जैसे अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है कोरोना वायरस, है ना. ये आपका क्या है, ये वायरस के कैटेगरी में आ गया, जो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, जो क्या करता है, आपका ऐसा है माइक्रोब्स है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं. इसको स्पेशल टाइप्स के माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है इसे. तो नेक्स्ट आपका चलिए इसमें सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, मतलब इसके जो क्या क्या खूबियाँ हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अकर एज अ सिंगल सेल और ए कलेक्शन ऑफ सेल. मतलब ये लोग क्या है, एक सेल
है ना, एक कोशिका में रहने वाले ये जीव होते हैं या फिर बहुत सारे भी होते हैं, मतलब एक भी हो सकते हैं फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, दीज कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, दीज कैन बी सीन विथ माइक्रोस्कोप, है ना, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए इन लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम क्यों पड़ा, ऐसा ऑर्गेनिज्म माइक्रो क्यों पड़ा गया, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, माइक्रो मीन्स होता है क्या, छोटा, बहुत ही स्मॉल, है ना। तो इसीलिए इसको जो है इन जीवों को हम लोग जो है माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, डेट्स वाई इन लोगों को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब हर जगह पाया जाता है ये, हैं हर जगह पाए जाते हैं ये, इन द एयर, इन वाटर, इन द सॉइल, हर जगह देखिए, desert or marshy land and also inside the bodies of other living organism, ठीक है। और हर जगह देखिए, डिज़र्ट का भी आपका यहाँ पे बात हुई है, डिज़र्ट, मर्सी लैंड मतलब दलदली ज़मीन जो होता है, हैं। फोर्थ आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर्स एंड ड्राइनेस बाय फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट, है ना। ये देखिए एक्सट्रीम कंडीशन में भी, मतलब अगर टेम्परेचर हाई हो या टेम्परेचर लो हो, उसमें भी अपने आप को ये क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। कैसे, कैसे ये लोग सरवाइव करते हैं, इनका जो बॉडी होता है आउटर कवरिंग, ये अपने उस बॉडी को क्या करते हैं, हार्ड बना के रखते हैं, जो इसे हर टेम्परेचर में इसको जीने में, इसके जीने में और उसको सरवाइव करने में इसको हेल्प करता है। जो आउटर कवरिंग होता है माइक्रोब्स का, दैट इज़ कॉल्ड सिस्ट, दैट इज़ कॉल्ड सिस्ट। When the condition becomes favorable, they come out of their shells, multiply and go through their life cycles। देखो बहुत डेंजरस है ये, क्या करता है, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन उसके फेवर का जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग जो उसको कंडीशन मिलेगा और तुरंत वो एक्टिव हो जाता है फिर, है ना। डेट्स वाई वी आर सेइंग दैट द माइक्रोब्स आर वेरी डेंजरस, है ना, ऐसा माइक्रोब बहुत डेंजरस चीज़ है, ओके। नाउ सी, some microorganisms are helpful to us, whereas many of them are harmful because they cause many diseases, है ना। देखिए कुछ तो आपका हेल्पफुल है लेकिन कुछ क्या नुकसानदायक है, तो इसलिए जो है क्यों नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये डिजीज़ फैलाता है, बीमारियां फैलाता है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 4 ग्रुप में किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में बांटते हैं, है ना। ये चारों ग्रुप में जो इसको बांटा जाता है, अब देखिए कौन कौन सा ग्रुप है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको बांटा गया है यहाँ पे, है ना, देख पा रहे होंगे आप इजीली, यहाँ पे दिखाया है, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यू हैव दैट इज़ बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे एंड प्रोटोजोआ, ये 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। देखिए डिफरेंट आपको पिक्चर दिख रहा होगा, फंगी का कैसा है ना, ब्रेड मोल्ड, है ना, पेनिसिलियम, एंड अलगी में भी है अमीबा, है ना, पैरामीशियम, है ना। उसके बाद इस तरह से आपका जो है ग्रुप किया गया, ये डिफरेंट बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये पिक्चर आपको शो कर रहा है यहाँ पे आपके बुक में, ठीक है। ये प्राची पब्लिकेशन का बुक मैंने लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसको चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है डिटेल में इसको स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे ये फैलता है, क्या इसके प्रॉपर्टी हैं, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए पहला टाइप, फर्स्ट टाइप जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैटेगराइज किया गया था, उसमें आपका पहला है वायरसेस, है ना। वायरसेस आर द सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स of both the living and non-living things. The names of viruses are derived from the name of the respective host or from the name of the disease caused, है ना। मतलब मैक्सिमम जो वायरस का जो नाम रखा जाता है उसके होस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, जैसा होस्ट है और उसको जो बीमारी है
जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम मेनली हम लोग रखते हैं। जैसे अभी जो आपका आया है कोरोना वायरस से जो डिजीज़ आप फैल रहा है, दैट इज़ योर कोविड-19, है ना। तो कोविड-19 का नाम क्यों रखा गया? तो उस वायरस को हम कैसे जानते हैं? कोविड-19 के नाम से ही उस वायरस का नाम पड़ जाएगा। आप जैसे आपका HIV के वायरस है, HIV का वायरस को हम कैसे जानते हैं? उसका नाम से ही जानते हैं, मतलब उसका जो डिजीज़ है, जो वो बीमारी फैला रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है क्या है, the names of the viruses are derived from the name of the respective host or from the name of the diseases। ये कुछ नाम आपका गिवन है यहाँ पे, नेम ऑफ द होस्ट एंड द डिजीजेस कॉज्ड एंड नेम ऑफ द वायरस। इसको आप लोग देखिए, ठीक है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है इसके कुछ फीचर्स हैं, है ना, वायरस के कुछ फीचर्स हैं, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ वायरसेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब क्या क्या है देख लेते हैं। वायरसेस inhabit and reproduce only inside the cells of the living organism such as plants, animals and human beings। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वायरस इनहेबिटेड, वायरस जो है अपना घर बना सकता है, रह सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है ओनली इनसाइड द लिविंग सेल, है ना। जो जीता हुआ सेल है, जीता हुआ कोशिका है, उसके अंदर ही वो लोग रह सकता है, वरना नहीं रह सकता है। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट आपका जो है प्रॉपर्टी भी कहो आप इसका, वायरस का जो है। वायरस ऑब्टेन दियर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल। अब वायरस जो है फूड कहाँ से प्रिपेयर करता है? अपने होस्ट सेल से, जहाँ रह रहा है, जिसके ऊपर है वो वायरस, उससे अपना जो अपना फूड है वो अपना लेता है। वायरसेस आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नॉन सेल्स, अबाउट 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन, मतलब बहुत ही छोटा समझ लो आप, है ना। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू जो है आपका बहुत आपका 1/10⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/10⁻6 मीटर, देखिए कितना छोटा होता है। वायरसेस कैन नॉट बी सीन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, दीज कैन हाउएवर बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एज वी डिस्कस्ड, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो स्पेशल टाइप्स के माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम इसको देख सकते हैं, डेट इज़ उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना। एंड नेक्स्ट आपका जो आपका लास्ट फीचर्स है, वायरसेस एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप्स सच एज रॉड लाइक, स्फेरिकल, पॉलीगन, मतलब डिफरेंट शेप्स है ना, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है कि इस शेप में ही आपका वायरस होगा, है ना। यही चीज़ है आपका, और ये हमेशा जो है अपना प्रॉपर्टी बदलता रहता है ना। अभी वैक्सीन जो आपका रिसेंटली आपका जो कोविड-19 जो डिजीज़ फैला है कोरोना वायरस से, तो उसको जो है क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं साइंटिस्ट? क्योंकि वो क्या कर रहा है, हर जगह के अकॉर्डिंग जो है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर्टी को बदल रहा है। तो इसी वजह से जो है उसको मतलब उसको एनालाइज करने में, उसको स्टडी करने में हमारे साइंटिस्ट को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसी की वजह से जो वैक्सीन आने में देरी हो रही है। तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि वो एक फिक्स शेप में भी नहीं होता है। ओके, नाउ देखिए आपका ये जो है कुछ पिक्चर्स गिवन है वायरस के। देखिए आपका स्फीयर शेप में है, कुछ आपका रॉड शेप में है ना। इस तरह से देखिए डिफरेंट शेप में आपका वायरस दिखेगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ आपका वायरस का था, ये प्रॉपर्टी था, और हम लोगों ने वायरस को जाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना। तो देखो बहुत जो है लंबी ये चैप्टर है, तो इसको हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट जो है डिस्कस करेंगे, तब इजीली आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो ठीक है, जो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो इस चैप्टर का रह गया वो मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में दूंगा, आप लोग वहाँ से आपको देखना है। ओके, थैंक यू।